और रुक जाते हैं तो सुपर टैकल का स्पीड दिखाया और सुपर टैकल का एक मौका भुना लिया है। ये कहूँ उनको चलना होगा, उनके जादू को फेवर ऑफ गुड़वाना फाइटर के पास जा रहा है। ये देखिए फिर से क्या तो पलता इतनी तेज है सुपर। और ये देखिए दुर्गेश कुमार के रेडर देखे कवर से खिलाड़ी है। ये है कवर की तीसरे मुकाबले के पहला मैच हरिकेन पैशन मुंगेली का 7 खिलाड़ी कबड्डी की खेल में जिसकी शुरुआत आप करने की इजाजत समय और आवश्यकता पड़ने पर आप खिलाड़ी भी बदल सकते हैं। नाटे का खिलाड़ी चपलता इतनी तेज है कि डिफेंस को हमेशा चौकन्ना रहना होगा। कवर मजबूत है। हरिकेन पेशन का ऐसा नहीं है कवर के खिलाड़ी वो बिल्कुल नवोदित हो, सीनियर खिलाड़ी है। मजबूत कवर का वो जोड़ी उन्होंने अपने आप को बचाया, कॉर्नर को मौका नहीं दिया। दूरखोर से विनय कुमार निकल रहे रेड के लेकर के बड़ी तेजी के साथ शुभम ने राहुल के कवर को पीछे धकेलने के साथ बैक फुट खींचा सुरक्षित ढंग से। दूसरी और विनय लेफ्ट रेडर है और अपने चहते कॉर्नर से खेल की शुरुआत कर रहे हैं। दूर कॉर्नर से विनय जहां से एक मरतबा दूर कॉर्नर को पीछे धकेला, दूसरी मरतबा हल्की डॉस किया और यहाँ से अंत में पान के ऊपर एक छपाटा सा जरूर प्रयास रहा है दुर्गेश नेताम जी। इस खेल का ही राजा कहा जाता है। हरफन मौला खिलाड़ी यूं ही नहीं कहा जाता दुर्गेश नेताम को। ऊंचे लंबे कद के अनुभव की कोई कमी नहीं, लेकिन सामने डिफेंस भी भरा हुआ है, वो समझेगा। और इस तरह की जल्दीबाजी की आवश्यकता तो है ही नहीं। और आप पहले खेलने तो दीजिए, अब एक बोनस जाता है तो जाने दीजिए। समझिए सचिन निकल रहे हैं, मध्य प्रदेश के वो खिलाड़ी है। हालांकि हरिकेन पेशन को सेवाएं दे रहे नंबर 1 की जर्सी और स्टार एकेडमी जबलपुर के ग्रेडर देखे कवर से खिलाड़ी है। ये है कवर की मजबूती। और ओम प्रकाश और जिनको कहा जाता है कि अगर ओम प्रकाश विरोधी टीम में हो तो दुर्गेश नेताम का शिकार बहुत बखूबी तरीके से करते हैं, लेकिन अभी दोनों एक ही टीम में हैं। तो 0 और 2 के मुकाबले 2 अंकों के लीड को लेकर के अपने रेड की अपने कंधों के ऊपर कमान को लेकर के चले हैं दुर्गेश कुमार नंबर 1 की जर्सी के साथ पथरिया के लिए। दूसरी ओर 0 और 2 के मुकाबले कवर के वो खिलाड़ी राहुल इस समय कॉर्नर का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। तो दोनों छोर में एक एज ओ कवर डिफेंस राहुल, एक और दूसरी और ओम प्रकाश। और ये देखिए दुर्गेश कुमार नेताम का क्या शिकार सुनिश्चित हो गया महत्वपूर्ण रूप से। और यहाँ 1 और 2 के मुकाबले कहीं जाकर के वो अंक बनाने के सिलसिले की शुरुआत इस टेकल के जरिए हरिकेन पैशन मुंगेली वो कर लिया है। मैं इसी टेकल की बात कर रहा था कि तालमेल होना चाहिए। अगर अनुभवी रेडर देखे जिस चपलता के साथ वो बोनस का लकीर को पार करने का प्रयास हुआ, तारीफ होनी चाहिए। और बोनस का अंक लिया भी रेडर विनय कुमार ने। बिना एक ऐसे रेडर है वो दिखते हालांकि दुबले पतले, लेकिन चपलता इतनी तेज है। शुभम को इतनी जल्दीबाजी करने की राहुल को आना नहीं चाहिए था। तो जिस तरह से हमने इसके पहले के मुकाबले में देखे कि हर एक रेड पर चाहे वो डिफेंस गलती कर रहा था, फिर या ऑफेंस रेडर गलती कर रहे थे, ठीक उसी तरह से ये तीसरे मुकाबले की भी शुरुआत हुआ है आज के दिन का बंधन सिंह। और 3 और 2 के मुकाबले 1 अंक की लीड पर है गोवा फाइटर गुड़वाना फाइटर पथरिया की टीम। दोनों टीमों की एक अच्छी शुरुआत रही है, लेकिन एक गलत कैच यहाँ से गलत टैकल जिसका खामियाजा महत्वपूर्ण आसमानी 2 उंगलियां सुनिश्चित हो चली है। एक कॉर्नर से रेहान का शिकार और उनके साथी खिलाड़ी का शिकार सुनिश्चित करने के साथ पहली का रास्ता दिखाया राज्य। 4 और 3 के मुकाबले दुर्गेश कुमार। देखिए लीड तो मैं यूँ कहूँ कि रेडर तो दोनों पास हम इसकी चर्चा पहले भी कर चुके हैं, लेकिन दुर्गेश कुमार हैं जब तक वो चलाते हैं खेल को, वो बोनस के सहारे भी चलाएंगे, आगे बढ़ाएंगे और एक एक अंक से भरपाई वो करते चले जाएंगे। कि बोनस एक ऐसा हथियार है कि आपको पता नहीं चलता कब अंकों की लीड बढ़ जाती है, कब अंकों की भरपाई भी हो जाती है। और 1 ही अंक की तो लीड है, लेकिन इस रेडर को जिस तरह से टैकल किया पहले ही रेड पर सचिन का, जिस तरह से शिकार किया, जिस तरह से डिफेंस ने अपना कारनामा करके दिया पथरिया के लिए, गुड़वाना फाइटर के लिए, और इसको लगातार इस तरह के बना के रखना होगा। अनुभव की खान है ये भी रेडर। और जब अपनी टीम पे होते हैं तो उदय पर्दे का वो सहयोगी रेडर, ये तो जबरदस्ती का टैकल इसको कहें। ये कोई पोजीशन था ही नहीं टैकल करने का और हाथ आपने डाल दिया। नुकसान 2 अंकों का हुआ। 6 और 3 के मुकाबले 3 अंकों से पीछे चल रही है इस समय दुर्गेश नेताम की टीम मुंगेली के विरुद्ध। थोड़ी सी एडवांस टैकल के बदौलत वो खामियाजा भुगतना पड़ा है इस समय गुड़वाना फाइटर पथरिया के डिफेंस को, जिसकी कतई जरूरत थी नहीं। वहीं दूसरी ओर दुर्गेश कुमार और
लगातार अपना रेड के ऊपर मैराथन रेड के ऊपर नंबर 1 की जर्सी के साथ थम अप का इशारा राउंड अप के साथ बोनस का अंक सुनिश्चित किया। 2 स्टार रेडरों की लड़ाई, एक तरफ सचिन नंबर 1 की जर्सी में है तो दूसरी तरफ दुर्गेश कुमार नेताम 1 नंबर की जर्सी पर। एक छोर पर शुभम, साथ में एक और कॉर्नर कैचर, और इन्हीं को स्पीड दिखाया और सुपर टैकल का एक मौका भुना लिया है। ये कहूं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। गुड़वाना फाइटर पथरिया ने जैसे ही सचिन ने पीठ दिखाया, दुर्गेश ने पीछा किया, बाकी काम सहयोगी ने सहयोग देकर पूरा किया। सुपर टैकल के 2 अंकों के साथ इकट्ठे ढंग से भरपाई किया। 4 से बढ़कर 6 और 6 अंक पर ही हरिकेन पेशन मुंगेली है, तो 6 अंक लेकर गुड़वाना फाइटर पथरिया की टीम है। इस बीच शुभम निर्मलकर रेड की कमान को लेकर पथरिया के लिए नंबर 3 की जर्सी के साथ 6 खिलाड़ी कोर्ट के ऊपर, सामने वाली टीम हरिकेन मुंगेली के पास, और अभी भी विनय मैदान के ऊपर है। और जब तक विनय है तो आश अभी भी है कि हम यहाँ से लीड बना सकते हैं पथरिया के ऊपर। और विनय ही निकल रहे हैं, जहां 4 खिलाड़ी मैदान के ऊपर। विनय अंदर गए, अंदर जाने के साथ लेग भी चलाया दुर्गेश कुमार का, जहां कॉर्नर इन के साथ में जोड़ी है वहां से, लेकिन सफलता अभी भी हाथ लगी नहीं है। एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर बड़ी तेजी के साथ पीछे धकेला और धकेलने के साथ अंत में खाली खींचा सुरक्षित ढंग से। 6 और 6 के मुकाबले अभी भी लीड किसी के टीम के पास है नहीं। दुर्गेश कुमार, और बिल्कुल अगर 6 खिलाड़ी हैं तो एक प्रयास उनका बोनस का होगा, चाहे वो रनिंग बोनस का हो या कॉर्नर खिलाड़ी की, बिल्कुल वो जो उनके सामने जो सहयोगी कॉर्नर इनके खिलाड़ी उनके सर के नीचे से, और उसी में वो गलती कर बैठे करते हैं डिफेंस कि यहाँ से टेकल के लिए जाए, और उसमें फायदा ले जाते हैं ऊंचे कद लंबे कद के रेडर। खेमचंद, सामने 4 खिलाड़ी का डिफेंस, और भरत से हमेशा कहते हैं जब 4 खिलाड़ी हो तो मैदान बड़ा सा हो जाता है, और अंदर जा करके वहां से अंक बटोरने के में हमेशा खतरा रहता है। मतलब यूँ कहूँ कि गहराई में उतरने कर अंकों की मोती माला अंकों की मोती चुराना, और वो भी अगर सामने वाली टीम इस तरह से परोस दे, और परोसे ऐसे कि आइए बिल्कुल आप टच कर करके ले जाइए, तो इस तरह का खेल रहा शुभम निर्मलकर का डू और डाई। पुटर इस बात का संकेत दे रहा है कि डू और डाई करेगा है। दुर्गेश कुमार को हर हाल में अंक चाहिए अपने आप को सुरक्षित करने के लिए। 2 खिलाड़ी आए और डैश करके बाहर किया। बोनस का अंक रेडर के लिए वो सुनिश्चित किया जा रहा है, जबकि टेकल का अंक हरिकेन पेशन मुंगेली के लिए। 7 और 8 के मुकाबले मैदान के ऊपर नजर दौड़ाइए, बंधन से 2 खिलाड़ी रह गए हैं इधर गुड़वाना फाइटर के पथरिया के मैदान के ऊपर। मतलब कि ऑल आउट का खतरा सर पे मंडरा रहा है, और इसको टालने की आवश्यकता है इस समय पथरिया की टीम को। 2 खिलाड़ी मैदान के ऊपर, और सचिन इस समय स्ट्रगल के ऊपर बड़ी तेजी के साथ और टच का अंक सुनिश्चित किया। अकेले रह गए हैं रेहान, रिवाइवल की आवश्यकता है, न था ऑल आउट पर जाएगी टीम पथरिया की। अब बड़ी एक अच्छी रणनीति के साथ तमाम उनके मुख्य रेडरों का शिकार करने के साथ डिफेंस के ऊपर जहां से और खेल को चलाने का प्रयास रहा, एक एक करके तमाम वो अंक बटोरे। अंत में क्या और टच का अंक सुनिश्चित हो रहा है महत्वपूर्ण रूप से, क्या बोनस प्लस पॉइंट का इशारा हो रहा है, बोनस प्लस पॉइंट का इशारा इस समय, बोनस प्लस 2 पॉइंट का इशारा, बोनस प्लस 2 पॉइंट का इशारा सुपर रेड के साथ, जहां ऑल आउट से बचाया अपने टीम को रेहान नंबर 4 की जर्सी के और रेडर। मैं बता दूं आपको कि बंधन के रेहान ने रेडर के रूप में ही खेल की शुरुआत किया था, कबड्डी की खेल। वो तो जाते जाते डिफेंडर बन गया, जिस तरह से दुर्गेश साहू और को जब मैंने देखा पहले संस्करण के साथ दूसरे संस्करण में वो रेडर रहे, कॉर्नर से बहुत बोनस स्पेशलिस्ट रहे दुर्गेश साहू, लेकिन अंत में ऐसा समय आया कि उनको डिफेंस संभालना पड़ा, और लगातार वो डिफेंस संभालते रहे, और जब भी चिंगराजपारा के लिए खेलते रहे या छत्तीसगढ़ के लिए खेलते रहे। और ठीक उसी तरह से रेहान लेफ्ट रेडर रहे और मजबूत रेडर रहे हैं, तो अनुभव है रेडिंग का उनके पास। ऐसा नहीं कि मुख्य तौर से वो डिफेंडर हो, तो हल्के में आंकना वो खतरे से खाली है हरिकेन पेशन मुंगेली के लिए। 5 खिलाड़ी मैदान के ऊपर, बोनस ऑफ है सामने रेहान के, और रेहान ने जिस तरह से वापसी का एक बिगुल सा फूंका है गुड़वाना फाइटर के लिए, सुपर टैकल का मौका, ये 2 अंक और मनोबल को ऊंचा करेगा गुड़वाना फाइटर पथरिया के खिलाड़ियों का।
और हरिकेन पेशन अपनी पेशन को बना के नहीं रख पा रहा है, मतलब कि अपने धैर्य को, अपने संयम को बना के नहीं रख पा रहा है, और इसमें इज्जत तो जहत में अब उनकी टीम पिछड़ गई है। दूसरी ओर संयम बरत करके चल रही है, संयम सहेज करके चल रही है पथरिया की टीम। रेहान अंतिम खिलाड़ी रहे जहां से वो बोनस प्लस 2 पॉइंट सुपर रेड के साथ अपना रिवाइवल के ऊपर 2 खिलाड़ी जब लेकर के आए, 3 खिलाड़ी मैदान के ऊपर, वहां से खेल में तब्दील हुई, वहां से खेल में बदलाव हुई और लगातार कहीं जा करके वो धीरे धीरे उस अंकों की लीड को लेकर चलने का प्रयास कर रहा है। देखिए एक रेड सफल होने के साथ रेहान का देखिए जज्बा देखिए, और वो देखिए कि मनोबल किस तरह से ऊंचा है। 2 अढ़ाई का रेड वो ले रहे हैं और 4 खिलाड़ी हैं, समय गुजरता चला जा रहा है। ये देखिए फिर से क्या 2 अंक, 2 अढ़ाई में भी 2 अंक बटोर कर ले आए। मतलब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं वो सिर्फ डिफेंस के ऊपर आप मुझे तवज्जो मत दीजिए, मैं रेडिंग भी कर सकता हूं और रेड में अंक भी बटोर सकता हूं। सचिन के ऊपर निगाहें अब टिकी हुई है, रिवाइवल की बहुत जरूरत है इस समय। जो बेंच पे बैठे हुए हैं मैदान पर, उन खिलाड़ी को अंदर लाने की आवश्यकता है, तो है हरिकेन पेशन मुंगेली के खिलाड़ी इस रेडर को समय गुजर रहा है, बोनस का भी अंक बटोर नहीं पाएंगे, ऐसा लग रहा है जरूर। अगर ऐसा है तो सिर्फ 2 खिलाड़ी रह जाएंगे बन्ना से, और दोनों रेडर है। हालांकि विनय टैकल करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन मुख्य तौर से मैं देखूं तो रेडर ही हैं, और इनको दुर्गेश कुमार जैसे रेडर को रोक करके दिखाना होगा, और रोक जाते हैं तो सुपर टैकल होगा। सचिन तो फंस गए झांसे में, मतलब वो बाहर जाते नजर आ रहे हैं, और एक तरफा अब लीड बनाने की जो एक कयावत शुरू कर दी है, एक रास्ता जो चुन लिया है गुड़वाना फाइटर पथरिया खिलाड़ियों ने, उसमें वो बढ़ते नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर बोनस दे दिया है इस समय विनय के लिए। अब बोनस देने के साथ और ऑल आउट के जहां दहलीज पर खड़ी हुई है, विनय के कंधे के ऊपर जिम्मेवारी है, विनय के हाथों के ऊपर जिम्मेवारी है। क्या दुर्गेश का भी शिकार सुनिश्चित कर लिया, और अंक क्या सुनिश्चित होंगे? यहाँ से थम अप का इशारा, बोनस प्लस 2 पॉइंट का इशारा, मतलब 2 खिलाड़ी रिवाइव होंगे और 3 अंक सुनिश्चित हो रहा है। ये देखिए हरिकेन पेशन मुंगेली के विनय के ऊपर जिस तरीके से उन्होंने वो जो दायित्व सौंप करके रखा, अंतिम खिलाड़ी रहे हो, और वहां से वो टच का अंक सुनिश्चित करने के साथ कहीं जाकर के रिवाइव लिया अपने 2 खिलाड़ी का। एक और रेहान जिस तरह से चल रहे हैं, वो सोने पे सुहागा हो रहा है इस मुकाबले के ऊपर, वो चमकते नजर आ रहे हैं। देखिए रेहान लेकर के चल रहा है, जहां से ऑल आउट बचा करके रखा, अंतिम खिलाड़ी रहे, और एक मर्तबा यहां से खतरा भी टला नहीं है। थम अप का इशारा विनय के लिए, अर्थात हरिकेन पेशन मुंगेली के लिए। यहां से शुभम निर्मलकर वो 2 खिलाड़ी मैदान के ऊपर एक तरफा से अगर देखें तो शुभम को टच कंक देना पसंद करेंगे, लेकिन विनय को बचाना चाहेंगे, क्योंकि विनय के पास वो स्किल है, वो तजुर्बा है, वो जाते जाते आउट होने के हालांकि वो ऑल आउट ले जाएंगे, लेकिन बोनस का 1 वो अंक लेकर अगर वो जाएंगे हरिकेन पेशन मुंगेली के लिए, वो दूसरे हाफ में जब नज़दीकी मुकाबला जो फंसेगा ये मुकाबला, तो वो 1 अंक काफ़ी काम आएगा। हालांकि अभी ऑल आउट हुई नहीं है टीम, और हालांकि नज़दीक पर दहलीज पर है इस समय, हरिकेन पेशन ऑल आउट के बिल्कुल करीब है। विनय कुमार एक रिवाइवल के इंतजार में, दोनों छोर को नापने की कोशिश, अंत में वो डेस में फंस गए। बोनस का अंक हरिकेन पेशन मुंगेली के रेडर विनय के लिए, और ऑल आउट का वो बोनस के साथ 2 बोनस के साथ अंक वो गुड़वाना फाइटर पथरिया के लिए नजदीक में हैं, और बिल्कुल नजदीक में है दुर्गेश कुमार इस समय रेड पर और कॉर्नर के खिलाड़ी को इस बार बाहर का रास्ता दिखाया उन्होंने। सचिन को चलना होगा, और पहले हाफ के तो बिल्कुल नजदीक में, यहाँ से सचिन बोनस के साथ ही चले जाए तो ज़्यादा नुकसान है नहीं। बोनस देना क्या पसंद करेगी टीम, लेकिन बोनस का जो नियम है वो कबड्डी के खिलाड़ी भली बात ही उससे परिचित है, क्योंकि एक पर जब बोनस लकीर के दूसरी छोर पर जाए, दूसरी ओर जाए, तो दूसरा पर उसी समय हवा में होना चाहिए, चाहे वो इंच पर का ही हवा क्यों ना हो, ऊपर क्यों ना हो मैट से, तब जाकर के बोनस के अंक सुनिश्चित होते हैं, किए जाते हैं रेडर को। इधर दुर्गेश कुमार ने भी बोनस का प्रयास लिया है, और क्या उनको कामयाबी हाथ लगेगी? और बोनस का अंक पथरिया के लिए 21 और 14 के मुकाबले
अब यहाँ से पिछड़ रही है पहले हाफ के बिल्कुल करीब जाते जाते हरिकेन पैशन मुंगेली की टीम। यहाँ वो अंतिम समय का ही खेल है पहले हाफ की समाप्ति के लिए, लेकिन पहले हाफ के इस खेल में दोनों टीम कैप्टन ध्यान दें, हाफ टाइम कंप्लीट हो चुके हैं, कृपया कोड चेंज कर लें। और बोनस का अंक जरूर सुनिश्चित है। सचिन निकल रहे हैं नंबर 1 के जर्सी के साथ, जहां 7 खिलाड़ी मैदान के ऊपर। बोनस अवेलेबल है सचिन के लिए। 15-22 के इस मुकाबले में सचिन लगातार उनको चलना होगा, उनके जादू को चलना होगा, तब कहीं जाकर के बात बनेगी, लेकिन डिफेंस कतई इजाजत दे नहीं रहा है। और इस समय गोड़वाना फाइटर पथरिया का वो देखते ही बन रहा है। देखिए रेडरों का ना चलना और इधर डिफेंस भी में देखिए गलती हो रही है हरिकेन पैशन मुंगेली के लिए। एक खिलाड़ी बगैर स्ट्रगल के लाभी लाइन पे चले गई, तो शुभम को तो हालांकि शुभम के खाते में तो जाएगा नहीं, लेकिन पथरिया के खाते में जरूर जाएगा वो। और शुभम के रेड के साथ उस अंक का इशारा भी होगा। और 24 और 15 के मुकाबले अब यहाँ तक अंकों के लीड जो है और पुख्ता होता चला जा रहा है फेवर ऑफ गोड़वाना फाइटर के पास। और फाइटर के मैदान के अंदर से इस बार गलती हो गया है और ओम प्रकाश कवर से बाहर जा रहे हैं, कवर के खिलाड़ी बाहर जा रहे हैं पथरिया के लिए, लेकिन दुर्गेश कुमार निकल रहे हैं रेड की कमान को लेकर के नंबर 1 की जर्सी के साथ गोड़वाना फाइटर पथरिया के लिए। खेमचंद ने वो काम करके दिया। दूसरी ओर दुर्गेश कुमार ये देखिए अपने लंबाई का बखूबी फायदा लिया, बड़ी तेजी के साथ लेग चलाया कॉर्नर के ऊपर। लीलाधर नंबर 4 के जर्सी के साथ वो कॉर्नर के केचर रहे, उनको पहलियन का रास्ता दिखाया। दूसरी ओर विनय के कंधे के ऊपर और जिम्मेवारी है, विनय का जादू चलना जरूरी है इस मुकाबले के ऊपर हरिकेन पैशन मुंगेली के लिए, तब कहीं जाकर के बात बनेगी। साथ ही साथ उनके डिफेंस के वो तमाम खिलाड़ी हैं, उनको भी इस मुकाबले में अहम सहयोग निभानी होगी। जिस तरीके से जो यहाँ जो अंक खो रहा है, डिफेंस की जो टिकड़ी टूटी सी है उसको सहेजने की आवश्यकता होगी। वो अपने आप को बिखराव में पा रहा है, उसको सहेजने की आवश्यकता होगी हरिकेन पैशन मुंगेली के लिए, तब कहीं जाकर के बात बनेगी। दूसरी ओर मैच में कहूँ लीड अगर गोड़वाना फाइटर पथरिया के पास है तो रेहान की बदौलत है। पहले हाफ में जिस तरह से रेहान ने अंक वो बटोरे रेट पर और अपने टीम को ऑल आउट से भी बचाया, और यही वजह है कि इस समय जो लीड है दूसरे हाफ में वो श्रेय अगर खास तौर से अगर जाए पहले हाफ के खेल को देखते हुए तो रेहान को जरूर देना चाहेगा गोड़वाना फाइटर पथरिया की टीम, लेकिन एक एक अंक से उसकी भरपाई करने का प्रयास लगातार जारी है। इस बार खेमचंद ने एक अंक और लिए, कवर के खिलाड़ी को बाहर का रास्ता दिखाया। शुभम निर्मल कर सामने 5 खिलाड़ी का डिफेंस है, मैदान है हरिकेन पैशन मुंगेली का। कॉर्नर की जानिब जा करके लगातार दूसरे कॉर्नर लेफ्ट कॉर्नर को लगातार आमंत्रित किया है कि आइए, अगर आप में हिम्मत है, अगर आप में वो जज्बा है, अगर आप में वो ताकत है तो आकर के डैश कीजिए। मोटे ताजे छोटे कद का वो खिलाड़ी शुभम निर्मल कर अंत में अपना इरादा बदला, खाली खींचा अपने मैदान के ऊपर पथरिया के। दूसरी ओर सचिन का जादू चला नहीं है खासतौर पर इस मुकाबले के ऊपर। 17-25 के इस मुकाबले में हरिकेन पैशन मुंगेली और जिम्मेवारी है सचिन के कंधे के ऊपर, अर्थात वो लगातार डिफेंस के शिकंजे में फंसते नजर आ रहे हैं शुरुआत से, और सचिन का ना चलना इस मुकाबले के ऊपर मुसीबत का सबब बनते नजर आ रहा है। ये तो देखते ही बन रहा है मुकाबले के ऊपर 17-26 के मुकाबले। यहाँ से देखिए सचिन का जितना बड़ा नाम है कबड्डी में, और इस मैच में वो नाम के अनुरूप वो खेल देखने को मिला नहीं है। और दूसरी ओर विनय का वो प्रदर्शन जिसकी हम आश लगाकर बैठे हुए थे वो भी देखने को नहीं मिलना। तो दोनों रेडरों का वो ना, अगर हालांकि वो 11 मिनट से कुछ ऊपर सेकेंडों का खेलाना बाकी है, इस बीच तो दुर्गेश कुमार निकल गया। दो अदाई का रेड की कमान अपने कंधों के ऊपर, टीम कप्तान ने वो जिम्मा वो बीड़ा उठाया है, क्या उसमें सफलता हाथ लगेगी? खेमचंद बिल्कुल झांसे में आ गए, लंबे कद के रेडर, इतने अनुभवी खिलाड़ी, उन्होंने डू और डाई पर अपने आप को झोंका, अंक बटोरा। वो 27 और 17 के मुकाबले बंधन सिंह अब लीड हो चला है गोड़वाना फाइटर पथरिया के पास 10 अंकों की। 10 अंकों की जहां लीड वो सहेज चला है पथरिया की टीम, देखते ही बन रहा है विनय का जादू चलने नहीं दे रहा इस समय डिफेंस, और चलने के लिए कतई इजाजत दे नहीं रहा है डिफेंस।
यहाँ से विनय का जादू का चलना होगा, तब कहीं जाकर के बात बनेगी, अन्यथा वो शुरुआत से बैकफुट पर रही है। और एक मरतबा फिर से ऑल आउट की दहलीज की ओर राहुल नंबर 6 के जर्सी के साथ वो एक कॉर्नर पर अकेले है, दूसरे कॉर्नर पर विनय की वो जोड़ी कॉर्नर इनके साथ वो देखते ही बन रहा है। लेकिन उस समय धीरे धीरे इस तरह से गुजर रहा है मानो मुट्ठी से रेत का फिसलन, लेकिन एक मरतबा दुर्गेश कुमार का शिकार सुनिश्चित कर लिया। लेमन ने बड़ी खूबसूरती के साथ, शानदार तरीके के साथ उस एंकल को लिया, सफलता हाथ लगी महत्वपूर्ण रूप से, और इस सफलता के साथ एक नहीं और 2 अंक सुनिश्चित हुआ है। 20 और 27 के मुकाबले अब 7 अंकों की लीड रह गई है, जहां से दहाई का फासला बन चला था राज्य। तो 20 और 27 के इस मुकाबले में 7 अंकों की जहां लीड है, और उस 7 अंकों की लीड को अब यहां से किस तरह से वो भरपाई करेगा। एक और जहां उनकी टीम पिछड़ रही है, हरिकेन पैसन मुंगेली, रेहान का जादू चला है इस मुकाबले में, ऑल आउट से बचाया है पहले हाफ के खेल से, और 3 से भले अब कहीं जाकर के 4 खिलाड़ी मैदान के ऊपर हैं। ये देखिए एक मरतबा रेहान का भी शिकार सुनिश्चित कर लिया, देर से ही सही, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अब कहीं जाकर के अपने इस मुकाबले में अपना हुनर आजमाने का प्रयास कर रहे हैं। जो बन सकता है बंधन से इस बीच उन्होंने 2 खिलाड़ी, एक ऐसे खिलाड़ी को बाहर का रास्ता दिखा दिया है जिसमें रेहान और दुर्गेश कुमार को। अब यहाँ से एक काम करना होगा हरिकेन पैसन मुंगेली के खिलाड़ियों को कि शुभम को अगर वो एक और शिकार में फंसा ले तो मौका बन सकता है को आपसे एक आउट देने का सामने वाले टीम को, गोरवाना फाइटर पथरिया की टीम को। लेकिन पथरिया के पास अनुभव, उनके कप्तान के पास अनुभव, रवि, और उन्होंने वॉक लाइन को पार किया और पूरा वो समय लेंगे। डुआ डाई का रेड है नहीं तो जल्दीबाजी की आवश्यकता है नहीं उनको, और किसी तरह की जोखिम लेने की भी आवश्यकता नहीं है। अंकों की लीड अभी उनके पास 6 अंकों की लीड है और 5 खिलाड़ी हैं और मैदान के ऊपर जहां उनके पास विनय है, तो विनय क्या, और विनय के सामने भी चुनौती है कि उनके सामने भी बोनस ऑन है नहीं। वो कहूं कि वो नुकसान उठा रहा है विनय का, शिकार करने का प्रयास, 2 अंकों का नुकसान जिसकी मैं चर्चा कर ही रहा था बंधन से। लेकिन शुभम के पास एक मौका है कि बोनस ऑन हो गया है और बोनस के लिए वो जाते हैं। क्या इस मर्तबा वो जाएंगे या फिर खाली खींचेंगे अपने मैदान की ओर? अगर वो जाते हैं टेकल में फंस जाते हैं तो मुसीबत में पड़ सकती है गुड़वाना फाइटर पथरिया के टीम। एक अटेम्प्ट बोनस का लिया जरूर है, वो तो बिल्कुल संतुष्ट है, उन्हें लग रहा है कि उन्होंने बोनस का अंक ले लिया है और बोनस का अंक उनको दिया भी जा रहा है। फाइटर पहुंचा 23 पर हरिकेन पैसन मुंगेली, सचिन इस बीच, सामने 3 खिलाड़ी, सुपर टैकल का एक मौका, एक खिलाड़ी क्या गए हैं, यहाँ कामयाब होंगे सचिन। तो ऑल आउट के बिल्कुल दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया है अब गुड़वाना फाइटर पथरिया को। एक खिलाड़ी रह गए मैदान पर जिनके कंधों के ऊपर जवाबदारी है रिवाइवल की। क्या वो रिवाइवल दिला पाएंगे? अगर वो ऑल आउट बचा नहीं पाते तो एक अगर बोनस का अंक उनके पास जाएगा और टेकल में फंस जाते तो 29 और 28 के मुकाबले लीड महज 1 अंक की ही रहेगी, वो रहेगी गुड़वाना फाइटर पथरिया के पास। बोनस का अंक पथरिया को और ऑल आउट का 3 अंक अब कहीं जाकर के हरिकेन पैसन मुंगेली के लिए, तो 1 अंक की लीड अभी भी पथरिया के पास है। 28 और 29 के मुकाबले ऑल आउट के साथ ऑल इन हो रही है पूरी टीम। एक अच्छे अनुभव के साथ, एक अच्छे भरोसे के साथ, एक अच्छे विवेक के साथ इस मैच में वापसी किया है हरिकेन पैसन मुंगेली की टीम। वो देखते ही बना है और खेमचंद ने एक अच्छा एक जर्सी के साथ जिनके पास वो बढ़त रही है, लेकिन अथक प्रयास करते हुए एक अच्छी रणनीति के साथ एक उस समीकरण को तोड़ करके रखा। उस एक धार सूत्र में जो अंकों की जो गुथी हुई माला रही है उसको पिरो कर रखा रहा पथरिया की टीम, उसको तोड़ करके वो समतुल्य में लेकर के आया, लेवल अंक पर लेकर के आया मुंगेली की टीम, हरिकेन पैसन मुंगेली। थम अप का इशारा, 1 अंक की लीड पथरिया के पास अभी भी है। राजीव सचिन का चलना इस मुकाबले के ऊपर लंबे समय के बाद दावा जरूर किया है, कस्में और वादे जरूर खाए जा रहे हैं, लेकिन ऑफिशियलों की किसी प्रकार की कोई हिदायत हुई नहीं है। एक मर्तबा वो आसमानी उंगली सुनिश्चित हो रही है। और यहाँ पे देखिए लंबे थोड़ा समय लेने के बाद डिसीजन, जहां पहले हर एक हाफ में एक रिव्यू, सक्सेस होने पर रिव्यू जारी रहेगा, अनसक्सेस होने पर रिव्यू
क्लोज हो जाएगा और वही हुआ। दुर्गेश कुमार इस समय नंबर 1 के जर्सी के साथ 7 खिलाड़ी मैदान के ऊपर, इस समय लीलाधर के कॉर्नर के ऊपर ठीक सामने, जहां विनय उठने के बल इस समय महत्वपूर्ण रूप से वो एक प्रयास तो असफल हो गया इस समय दुर्गेश कुमार का। 30 और 30 के मुकाबले और इस बीच चल रहे हैं और सचिन का चलना मतलब सुकून दे रहा है। अंकों पे आना, और अंकों पे जब वो आ गए हैं तो लगातार उसको बना के भी रखना होगा। 5 खिलाड़ी मैदान के ऊपर, रेहान, दुर्गेश, शुभम और परमानंद, ये सभी के ऊपर अपनी दोनों निगाहें हैं। टीम ध्यान दे, मैच समाप्त होने के लिए 5 मिनट समय शेष बचे हैं। दुर्गेश कुमार रेड की कमान को लेकर के 3 खिलाड़ी इकट्ठे खड़े हुए हैं। अगर बोनस के लिए वहां जाएंगे तो एंकल को उठाने के लिए 3 खिलाड़ी, ये देखिए लीलाधर, विनय कुमार, सचिन, और व्हील के सर के नीचे से बोनस का अगर वो चुला कर ले जाते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी उन्होंने ताबूत वो ठोक दिया है, मैदान पे कील ठोक दिया है। लेकिन यहाँ पर बोनस लेने में असफल हुए, सफलता हाथ लगी नहीं। दुर्गेश कुमार के ऊपर लगातार निगाहें रहेगी, विनय कुमार के ऊपर निगाहें वो है हरिकेन पेशन की मुंगेली के खिलाड़ियों के, उनके टीम के कोच का। और अब यहाँ से देखना यह है कि कौन सी टीम पहले लीड बनाती है बंधन सिंह, और जो टीम पहले लीड बनाएगी निश्चित रूप से उनकी विरोधी टीम दबाव पे जाएगा। ये देखिए डू और डाई कवरेज। अब यहाँ से अंक निकलेंगे, चाहे वो पथरिया के लिए हो, गोड़वाना फाइटर, या फिर हरिकेन पेशन मुंगेली के लिए। यहाँ एक तरफा सपलिंग क्या मुसीबत दे जाएगा शुभम निर्मलकर को। डू और डाई कवरेज है और निगाहें वहीं पर है। ये देखिए झांसा दिया यहाँ से, और झांसा देने के साथ और टच का अंक भी सुनिश्चित कर लिया शुभम निर्मलकर ने। वो खेमचंद का शिकार सुनिश्चित करने के साथ 1 अंक की लीड। दूसरी ओर दुर्गेश कुमार ने अंकल को लिया, सचिन का पहले अंक का रास्ता तय किया और बोनस का अंक सचिन के लिए जा रहा है, अर्थात हरिकेन पेशन मुंगेली के लिए। हरिकेन पेशन मुंगेली के लिए बोनस का अंक और टेकल का अंक गया पथरिया के लिए। तो 31 और 32 के मुकाबले दुर्गेश कुमार एक मर्तबा फिर से, जहां 5 खिलाड़ी मैदान के ऊपर और बोनस ऑफ है। एक और राहुल और दूसरी ओर फूलचंद। महत्वपूर्ण रूप से वो 5 खिलाड़ियों के वो जो मजबे हैं, और 5 खिलाड़ियों के इस मजबे के ऊपर वो टच के अंक सुनिश्चित करने होंगे। और दोनों एंकल पर गए, और दोनों एंकल पर जाने के साथ साथ टेकल को पूरा कर लिया। उल्टे पांव गिरने के बाद कतई गुंजाइश बची नहीं यहाँ से दुर्गेश कुमार के लिए। एन मौके पर असिस्टों का जहां सहयोग मिला वो देखते ही बना इस मुकाबले में और इस टेकल के दरमियान। विनय कुमार 32 अंक उनके पास है, सामने वाली टीम पथरिया के पास भी 32 अंक, किसी के पास है नहीं। मैच समाप्त होने के लिए 3 मिनट समय शेष बचे हैं। हेलो, प्रीति पुकार प्रवर्धन सुपर किंग वर्सेस बनौदा बाजार वॉरियर्स के लिए। दोनों टीमें तैयारी पूर्ण कर लें। दोनों टीम के लिए प्रीति पुकार। 1 अंक की लीड पर है हरिकेन पेशन मुंगेली की टीम। निर्मलकर इस समय, शुभम निर्मलकर लेफ्ट का रेडर, वो 2 खिलाड़ी इकट्ठे इंतजार में है कि निर्मलकर बोनस के लिए आएंगे। और जैसे ही उन्होंने हल्के ढंग से बोनस के लकीर के आसपास पैर डाला, एंकल को उठाया, अंकों के लीड अब वो चला है, वो है हरिकेन पेशन मुंगेली के पास। 32 और 34 के मुकाबले अब दबाव पे है इस गोड़वाना फाइटर पथरिया की टीम। और यहाँ से रेहान को एक फिर से कर्मस्माइक वो कबड्डी का रेट करना होगा, और जहाँ से 1 अंक भी वो निकाल कर ले जाते हैं तो एक रिवाइवल मिलेगा, और पहला रिवाइवल किसका मिलेगा उसके ऊपर का भी कुछ निर्भर करेगा। क्या दुर्गेश कुमार का होगा, क्या बोनस के सहारे से चलेंगे रेहान? फिलहाल तो उन्होंने वॉक लाइन को पार किया, शायद डू और डाई का इंतजार कर रही है टीम इस समय गोड़वाना फाइटर पथरिया की टीम। 34 और 32 के मुकाबले डू और डाई का रेड है नहीं, लेकिन 2 अंकों की जहां लीड है वो सचिन के पास, अर्थात हरिकेन पेशन मुंगेली के पास है। शुरुआत में कुछ इस तरह के खेल रही है, मनोवैज्ञानिक दबाव में अपने आप को महसूस कर रही थी हरिकेन पेशन मुंगेली, लेकिन वो अंतिम क्षण कुछ इस तरह का रिजल्ट है और कोई ज्यादा फासला है नहीं, महज 2 अंकों का ही है। लेकिन जिस गति के साथ समय गुजर रहा है देखते ही बन रहा है 34 और 32 के मुकाबले वॉक लाइन को पार करेंगे, तेजी के साथ जाएंगे, क्या लॉबी पे चले गए,
ये बड़ा नुकसानदेह साबित हो सकता है। जल्दीबाजी में काम करना नहीं चाहिए। सुपर टैकल का मौका, मतलब कि एक अंक का ही लीड रह जाएगा अगर डू और डाई की इस रेड में रेडर असफल हो जाते हैं तो, और सफल कहीं हो जाते हैं तो फिर यहां से कहीं समझिए कि गुड़वाना फाइटर की गाड़ी जो है पटरी से उतरती नजर आ रही है। उन्हें पॉइंट पे आना होगा, और खास तौर से उनके जो सब्स्टिट्यूट करके जो खिलाड़ी लाया जा रहा है रेडिंग पर, उनको एक टच का अंक चाहिए ही चाहिए इस रेट पर। अन्यथा दो खिलाड़ी बचेंगे, जहां सचिन या अभिनय एक को टच का अंक बटोरेंगे, थोड़ा समय गुजारेंगे, तब तक फाइटर के लिए समय निकल जाएगा। ये रेट काफी महत्वपूर्ण है गुड़वाना फाइटर पथरिया के खिलाड़ी के लिए। बोनस का प्रयास, बोनस का अंक तो ले लिया, और क्या टैकल में फंसा पाएगा? अगर टैकल में फंसा जाता है, डिफेंस दो खिलाड़ी के आपस का तालमेल काम कर जाता है, तो फिर वो जीत की उम्मीद के साथ साथ एक रिवाइवल वो मिलेगा, वो सुकून दे जाएगा। लेकिन सचिन को ये पता है कि सामने जिस खिलाड़ी का रिवाइवल होना है वो दुर्गेश कुमार है, वो रिवाइवल देना पसंद नहीं कर रहे हैं। एक बोनस का अंक क्या देंगे यहाँ पर, या टच का अंक? अगर टच का अंक भी ले जाते हैं तो मौका बन सकता है। अंतिम समय बिल्कुल वो मौका लेना चाहिए, और गिर गए। सबसे पहले तो पहले झुक गए, और रही सही जो उम्मीद थी, वो कसर थी, वो अब यहाँ से धूमिल हो गया है। एक रेट आएगा, पूरा समय लेंगे सचिन, 8 सेकंड का वो खेल, उसके बाद ओम प्रकाश का वो शिकार सुनिश्चित करे भी ना करे या ना भी करे, फिर भी यहाँ से हरिकेन पेशन मुंगेली विजेता के रूप में अपने आप को पाएगा। 15 मिनट का दूसरे हाफ का खेल का वो समाप्ति के साथ साथ ऑफिशियलों की वो टोली मैच रेफरी के साथ इस मैच की ओवर की